हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड वेल डन। आवर वर्क डन बाय वेल, डन बाय यू, वेल डन। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं भीलों का एक त्योहार है जिसे कहते हैं भगोरिया। क्या है बेटा? भगोरिया। तो हम लोग आज करते हैं कुछ तूफानी। ठीक है बेटा। अब ये जो भगोरिया नृत्य बेटा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। वैसे तो नाम से इंटरेस्ट है, इसमें कहीं ना कहीं नाम आ रहा है गोरियों का, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे भगोरिया, ऐसे लिख दिया मैंने। थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ कि मैंने क्या लिख दिया। भगोरिया लिख दिया बेटा, बोलो हाँ। तो भगोरिया में भगा धन गोरिया, मतलब इसमें भगा कर ले जाते हैं किनको? गोरियों को। किनको ले जाते हैं? गोरियों को। कौन? गोरिया होन, ऐसे। तो भगा कर ले जाते हैं गोरियों को, कौन? गोरिया होन, ऐसे। अच्छा, क्या होता है इसमें? तो ये एक प्रकार का मेला है, ये एक प्रकार का उत्सव है, ये एक प्रकार का त्योहार है, ये एक प्रकार का गायन है। इतने नामों से भाई साहब को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भगोरिया को। ठीक है ना बेटा। ये अब इसमें होता क्या है, तो देखो इसमें ये होता है बेटा कि एक ये गोरी है, इसको अपन बिंदी लगा देते हैं, इससे पता चलेगा कि वास्तव में गोरी है। ये इसके हाथ, ये इसके पैर, और ये ऊंची एड़ी की चप्पल। ठीक है। अब ये गोरिया है, थोड़ा सा ये है ना, चिंटू टाइप थोड़ा ये। इसको एक चोटी बांधी मम्मी ने अभी, है ना ये। और इसको ये बढ़िया बड़े बड़े जूते पहना दिए इसको। ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि एक मेला लगता है, या सभी लोग, युवा लोग जाते हैं जनरली इसमें। कौन लोग जाते हैं? युवा लोग। अब क्या होता है इसमें, देखो इसमें क्या होता है। अगर इस लड़के को ये लड़की पसंद आ गई तो ये क्या करेगा? इस लड़की के ऊपर गुलाल लगाता है ना। अब से गुलाल वहाँ कहाँ से आएगा? लेके जाते हैं सब घरों पूड़ी में रख के, है ना, जर्दा के डब्बे में रख लेते गुलाल, थोड़ा सा चूने के डब्बे साइड। तो यहाँ से गुलाल ये लोग लेकर जाते हैं, और अगर इस लड़के को ये लड़की पसंद आ गई तो ये इसके ऊपर क्या लगा देता है? गुलाल लगा देता है ना। और अगर लड़की को भी क्या पसंद है? लड़का पसंद है, तो ये क्या करेगी? इसके पर्स से, ये पर्स बना देते हैं अपन, 2.5 रुपये वाला पर्स है, इस पर्स से गुलाल निकालेगी और ये गुलाल किसके ऊपर लगा देगी? लड़के की मांग भर देगी, काई से? गुलाल से। तो दोनों साइड से राइट का निशान लग गया। अगर लड़के को पसंद नहीं होता तो फिर एक साइड से क्रॉस लग जाता, फिर इनके बीच में वैवाहिक संबंध नहीं होते। ठीक है भैया। इस तरह ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं गुलालिया। क्या कहते हैं? गुलालिया। तो भगोरिया में एक प्रोसेस क्या होती है? गुलालिया। ठीक है। फिर वैवाहिक संबंध, फिर पापा मम्मी के पास लोग जाते हैं, माता पिता इनका विधि विधान से क्या करते हैं? विवाह कर देते हैं। माता पिता विधि विधान से बेटा क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं। किनका? गोरी और गोरिया का। सर अगर हमें इस तरह के मेले में भाग लेना है तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये भीलों का है। किनका है? भीलों का प्रमुख त्योहार भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद प्रमुख मेला भी कह सकते हैं, इसके बाद प्रमुख उत्सव भी कह सकते हैं, इसके बाद प्रमुख गायन भी कह सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम किसके अंदर चलते हैं? भीलों के अंदर चलते हैं। और ये जो भील है ना बेटा, ये भील लोग कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कैसे पाए जाते हैं? सर्वाधिक। आपसे एक प्रश्न तो यही पूछ लेगा कि भील सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको आंसर में क्या लिखना है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन? भील। मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर मध्य प्रदेश से हम लोग कनेक्शन करें सर्वाधिक का बेटा, तो आपको लिखना है झाबुआ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं?
झाबुआ। ठीक है, झाबुआ क्यों प्रसिद्ध है? तो झाबुआ एक तो कड़कनाथ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लिखेंगे कड़कनाथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये कड़कनाथ के लिए। तो कड़कनाथ को 2018 में, कब बेटा? 2018 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसको कहते हैं भौगोलिक, क्या कहते हैं इसे? भौगोलिक संकेतक। तो जब भी इस तरह का कड़कनाथ का नाम होगा तो एक भौगोलिक पहचान जुड़ी है इससे, किसकी? झाबुआ की। या फिर जब झाबुआ का नाम होगा तो इसकी भौगोलिक पहचान किसकी जुड़ी है? कड़कनाथ की, है ना। जैसे अपन साड़ी की बात करते हैं तो महेश्वर की साड़ी आती है, चंदेरी की साड़ी आती है, तो भौगोलिक पहचान जुड़ जाती है ना। जैसे अपन बात करते हैं भैया जीके की, तो जितेंद्र सर का नाम आता है, तो ये क्या है? एक दूसरे के आपस में क्या जुड़ जाती है? पहचान जुड़ जाती है। तो हम लोग उसे क्या दे देते हैं? जीआई टैग दे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ, ठीक है। भील सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? झाबुआ में। इसके अलावा भी भीलों के कई जिले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो हम लोग झाबुआ तो देखेंगे ही देखेंगे जब भी हम लोग जाएंगे। तो एक अलीराजपुर को भी देखना पड़ेगा हमें, एक धार को भी देखना पड़ेगा, है ना, रतलाम को भी देखना पड़ेगा। समझ में आया बेटे? चलो, अभी जो भील है ना बेटा, इनमें ये इनकी एक उपजाति है जिसको कहते हैं भिलाला। क्या कहते हैं? भिलाला। तो भिलाला एक क्या है बेटा? उपजाति है, और इस जाति के लोग सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील, और भिलाला क्या हो गई बेटा? उपजाति। सर उपजाति का मतलब क्या होता है? जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू में कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं, कई प्रकार की जातियां पाई जाती है, जैसे भील, है ना। तो इस तरह जैसे आप बात करें, अपन राजपूत की बात करें, है ना, तो इनमें भी कई प्रकार के राजपूत पाए जाते हैं ना। लगभग 64 से अधिक प्रकार के राजपूत पाए जाते हैं। तो राजपूतों में भी कई प्रकार के राजपूत पाए जाते हैं, जो मेवाड़ से आए, है ना, कुछ लोग धार से आए, और कुछ लोग राजस्थान में जो प्रॉपर निवासी वहाँ के, इस तरह। तो जाति की भी एक क्या होती है? उपजाति होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो ये भील तो मेन जाति, उपजात जनजाति हो गई, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? भिलाला पाए जाते हैं, है ना। कुछ लोगों को रथियास कहते हैं। क्या कहते हैं? रथियास। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। अब होता क्या है कि ये जो भगोरिया है ना, मम्मी पापा ने संबंध करवा दिया, अच्छी बात है। अब क्या होगा? संबंध करने के बाद शॉपिंग होगी। अब लाड़ी को लेके जाना पड़ेगा बाजार में, कचौरी खिलाएंगे उसको। क्या खिलाएंगे? कचौरी। तो शॉपिंग होगी, तो शॉपिंग के लिए एक मेले का आयोजन होता है कि ऐसे हर कहीं थोड़ी ना कुछ करना भैया, मेले में खिलाना है। तो मेले में बेटा शॉपिंग होगी, जिसे कहते हैं उजाड़िया। जब इसमें पैसे उजाड़ते हैं लाड़ी के लिए, शॉपिंग करते हैं नाना प्रकार की, तो उसे क्या कहते हैं? उजाड़िया। तो आप लोगों को याद हो गया कि भीलों का जो मेला लगता है, भीलों का क्या लगता है? मेला। अब आपको समझ में आना चाहिए, वो वाला मेला नहीं है जिसमें गुज्जर आएगा और रूपा दिखाई देगी, है ना। मेला दिलों का आता है, ये भीलों का मेला है। ठीक है, तो इसमें एक तो हो गया गुलारिया, और एक क्या हो गया? उजाड़िया। उजाड़िया, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? इसके बाद जो भीलों का मेला लगता है होली के दिन लगता है, या होली के 7 दिन पहले, सॉरी, होली के 7 दिन पहले लगता है भैया। अच्छे से याद होना चाहिए, कितने दिन पहले लगता है? 7 दिन पहले लगता है। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गए हो बेटा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जिसमें परीक्षा में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा भी एक इनमें भीलों के अन्य त्यौहार हम लोग कह सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं चलावनी। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कहाँ चलने की बात कर रही है? तो यात्रा, और कौन जाएगी? गल। और एक जाना माना आपने भी सुनी रखा है, भगोरिया। ठीक है बेटा, तो चला, यात्रा, कौन जाएगी? गल। और ये गल जैसे जाएगी तो वहाँ पर बहुत सारे कौन मिलेंगे? लड़के, जो उसे क्या करेंगे? भगा कर लेकर जाएंगे। और ये भगाने की प्रक्रिया की वजह से ही इसे क्या कहते हैं? भगोरिया कहते हैं। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये भारत के कई कोनों में लगता है,
कई राज्यों में लगता है, कई जिलों में लगता है, लेकिन बेटा हमारे मध्य प्रदेश में ये झाबुआ और अलीराजपुर का ही पॉपुलर है। झाबुआ और अलीराजपुर में भगोरिया का बड़े जोर शोर से आयोजन होता है और हमारे आदिवासी भाई सभी लोग जगह जगह से आकर वहाँ इकट्ठा होते हैं और इस आनंदमय त्यौहार का बहुत ही तल्लीनता के साथ और बहुत आनंदता के साथ मज़ा लेते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी हाईलाइट है, इसलिए हम लोग इस तरह की रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको बताएं, और गरीब बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम रघुतों में